त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज है हमारा डे 2। फर्स्ट डे में हमने सोमनाथ कवर किया था और आसपास के कुछ मंदिर कवर किए थे, वहाँ का एरिया। रात को हमने ट्रेन पकड़ के मॉर्निंग में हम द्वारका पहुंच चुके हैं ओखा एक्सप्रेस से। अभी हम लोग जाने वाले हैं द्वारका के दर्शन करने, आसपास की कुछ चीजें और भी एक्सप्लोर करेंगे और फिर कल डे 3 में हम जाने वाले नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। तो वैसे ये 3 दिन का प्लान था हमारा और कल शाम को शायद हम हमारा बैक टू रिटर्न मुंबई ऐसा ट्रेन रहेगा, विवेक एक्सप्रेस। तो फिलहाल इस ब्लॉग में आपको देखने मिलेगा द्वारका एज वेल एज नागेश्वर का दर्शन, दोनों कवर करेंगे। द्वारका और नागेश्वर दर्शन या फिर सोमनाथ दर्शन आप प्लान कर रहे हो दिसंबर के आसपास, तो प्लीज कंफर्म टिकट मिल रही हो तो ही बुकिंग करना, क्योंकि 3 महीने पहले भी हमें वेटिंग मिला था और आते आते हम आरएसी में आए हैं। आरएसी में बहुत ही कंजस्टेड होता है, हमें ढंग से सोने भी नहीं मिलता। तो थोड़ा सा ऐसा प्लान करो कि जहाँ पे तुम्हें कंफर्म टिकट मिले। और ये सीजन में बहुत ही रश रहता है, इतना रश कि तुम्हें होटल प्राइस भी इतना डिफरेंस मिलेगा। 5x पैसा लूटा जा रहा है यहाँ पे। मतलब अदर डेज में 2000 तो अभी 5000 10,000 ऐसा प्राइस आपको मिल रहा है होटल्स का, वो भी बेसिक होटल्स, इतना भी 5 स्टार होटल नहीं, 1 स्टार 2 स्टार होटल्स है और बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले होटल्स है जो आपको 10,000 तक ले रहे। तो अवॉइड करो ये सीजन जहाँ पे रश ज्यादा हो। अदर डेज में आओ, आपका एकदम बजट में प्लान हो जाएगा परफेक्टली। आप पर पर्सन 6 से 7,000 के आसपास पूरा ट्रिप आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये टाइम पे आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। द्वारकाधीश मंदिर जाने से पहले मंदिर के बाहर आपको मोबाइल और कीमती सामान लॉकर में रखना होता है। दर्शन के लिए 1 से 2 घंटे भी लग सकते हैं। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, ये वो पावन भूमि है जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नगरी बसाई थी। ये मंदिर करीब 2500 साल पुराना है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत सुंदर है। इस मंदिर में 2 द्वार है, जिसे हम प्रवेश करते हैं उसे मोक्ष द्वार कहते हैं और जहां से हम बाहर आते हैं उसे स्वर्ग द्वार कहते हैं। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि मंदिर में लहराता वो ध्वज जो दिन में 5 बार बदल दिया जाता है। दर्शन के बाद अभी हम आ चुके हैं लंच करने के लिए काठियावाड़ी रेस्टोरेंट में। बहुत बहुत अच्छा है। आज हम लोग कुछ प्रॉपर क्यूजिन खाएंगे इधर द्वारका में आके। तो हमने 2 टाइप के खाना मंगाया, एक मंगाया पंजाबी थाली और एक मंगाया गुजराती थाली। ये है गुजराती थाली, जिसके अंदर ये 5 तरह के सब्जियां हैं। ये कौन सी आलू की है, दाल है, दूसरी दाल है, मिक्स सब्जी है। ये पंजाबी थाली, पंजाबी में पनीर की 2 अलग अलग सब्जी है, दाल चावल रोटी गुलाब जामुन ये सारी चीज़ है। और खाना सच में बहुत अच्छा है और ऑथेंटिक है, मस्ट ट्राई। होटल का नाम है काठियावाड़ी जलसा। लंच के बाद हम चलते हैं द्वारका में आसपास के सारे मंदिर घूमने। यहाँ हमने एक ऑटो बुक किया है जो हमें आसपास के सारे मंदिर घुमाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो एक शांत जगह है। ये एक त्रिलोक आर्ट गैलरी है जहाँ कृष्ण भगवान के अलग अलग सुंदर कला दिखाई गई है।
दोस्तों अब हम चलते हैं श्री स्वामीनारायण मंदिर, जो द्वारकाधीश मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि ये मंदिर व्हाइट मार्बल, जिसे संगमरवरी कहते हैं, उस पत्थर से बनाया गया है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर है। यहाँ स्वामीनारायण भगवान की सुंदर मूर्ति देखने मिलती है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसी मंदिर में राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, लक्ष्मी भगवान की मूर्तियां भी देखने मिलती है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। ये मंदिर सुबह 5 से रात 8 बजे तक दर्शन के लिए खुला होता है। स्वामीनारायण मंदिर के कुछ ही दूरी पर है सिद्धनाथ महादेव मंदिर, जहां आपको शांति और दिव्यता का अनुभव मिलेगा। यह मंदिर द्वारका के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। कहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ा हुआ है। यहाँ की ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि कदम रखते ही मन शांत हो जाता है। अगर द्वारका आते हो तो इस मंदिर में जरूर विजिट करिए। अब चलते हैं गायत्री शक्तिपीठ मंदिर, जो समुद्र के किनारे है। ये एक शांत आध्यात्मिक मंदिर है, जहां गायत्री माता और सावित्री माता की मूर्ति है। इस मंदिर से द्वारकाधीश मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी मंदिर के पिछले हिस्से से आप यहाँ पे समुद्र का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पे हमें सैटेलाइट भी देखने मिलता है। आखिर में हम चलते हैं भड़केश्वर महादेव मंदिर, जो समुद्री तट पर एक छोटे से पहाड़ पर है। इस पहाड़ को शिवलिंग का आकार दिया गया है। शाम के समय में हमें यहाँ आरती देखने का मौका मिला। आरती के बाद आज का दिन यही एंड करके हम निकल जाते हैं होटल की तरफ। ऑलराइट दोस्तों, आज है हमारा डे 2 एट द्वारका। कल हमने बहुत सारे आसपास के 2-5 किलोमीटर के आसपास जितने भी स्पॉट्स थे वो कवर किए थे। शाम को हम आके खाना खाए, देन सो गए डायरेक्टली। अभी मॉर्निंग में उठ के अभी 11 बज चुका है, हम निकलने वाले हैं कुछ और प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए। आज पूरा का पूरा दिन उसमें कवर होने वाला है। तो वो प्लेसेस के नाम क्या था बता। तो अभी हमने जस्ट एक ऑटो वाले से बात करी, तो उसने बोला कि ये सारे के सारे टेम्पल्स होने वाले हैं द्वारका से बाहर। तो उसमें आने वाला है अपना बेट द्वारका, फिर आएगा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर है अपना गोपी तालाब, और उसने एक और बताया था रुक्मणी टेम्पल। तो ये चारों स्पॉट्स है जो कि दूर दूर है, लाइक द्वारका से 35 किलोमीटर, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग कुछ 17-18 किलोमीटर पे, कुछ ऐसे अलग अलग जगह पर है। अगर आपको ये चीजें कवर करनी है तो एटलीस्ट आपको तकरीबन 6 से 7 घंटा तो लग ही जाएगा। तो अब हम उसके लिए निकलने वाले हैं। लेट्स गो।
अब हम चलते हैं रुक्मिणी माता मंदिर, जो द्वारका शहर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी माता को श्राप दिया था। जो भी भक्त यहाँ आते हैं वो यहाँ जल दान करते हैं, जो देवी को श्राप से मुक्त करने का प्रतीकात्मक कार्य माना जाता है। अब हम चलते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। यहाँ पहुँचते ही हमें 82 फीट ऊंची पद्मासन मुद्रा में बैठी शिव भगवान की मूर्ति देखने मिलती है। मंदिर का परिसर देखने में बहुत ही बड़ा है। दर्शन के लिए हम लाइन में लगकर आगे बढ़ते हैं और कुछ ही समय में हमारा दर्शन पूरा होता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये विशेषता है कि ये दक्षिण मुखी है और यहाँ का शिवलिंग द्वारका शिला से बना हुआ है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बेट द्वारका। ये द्वारकाधीश जो टेम्पल है वहाँ से एग्जैक्ट 34 किलोमीटर दूर है। अब हम यहाँ पर आने के बाद 1 घंटा स्पेंड करेंगे, मोबाइल वगैरह सब जमा कर देंगे यहाँ पर बाहर। दर्शन करने के बाद बाहर आके इसके बाद हम सीधा मिलेंगे आपको होटल पे। अभी हम आए हैं सुदर्शन सेतु से होकर बेट द्वारका। बेट द्वारका ये है कृष्ण भगवान का निजी स्थान, जहाँ सुदामा भेंट देने आए थे। भेंट के दौरान उन्होंने चावल लाए थे, इसलिए यहाँ चावल देने की परंपरा है। ऑलराइट दोस्तों, आज था डे 2 एट द्वारका। सक्सेसफुल डे था। सारे के सारे लोकेशन हमने आज एक्सप्लोर किए। 4 से 5 लोकेशंस थे और अभी हम है होटल में। खाना वाना खा के रेडी हो चुके हैं। अभी बज चुके हैं 11। 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। तो मॉर्निंग में या फिर मे बी इन आफ्टरनून हम पहुंचेंगे वसई और मुंबई में एंटर करके हम चले जाएंगे अपने घर। तो ये ट्रिप सक्सेसफुल रही। 3 दिन का एक्चुअल में हमारा घूमने का प्लान था। 1 दिन सोमनाथ के लिए और 2 दिन द्वारका के लिए प्रॉपर प्लानिंग था। और थोड़ा सा बजट ओवर हो गया, आउट ऑफ बजट चला गया ये ट्रिप, बिकॉज ये टाइम भी ऐसा था जहाँ पे सारे के सारे लोग प्रेफर करते घूमना ये जगह पे प्लेस पे विजिट करना। तो होटल्स एंड बाकी सारी चीजें भी थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। तो हमारा बजट जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया।
मेन चीज ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो अवॉइड करो दिसंबर के एंड में आना, बिकॉज हमने वो ही गलती करी। सीन ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे आने के टाइम पे भी ट्रेन के टिकट्स कंफर्म नहीं मिले, कोई भी चीज हमें कंफर्म नहीं मिली थी, होटल बुकिंग्स नहीं मिली थी। आने के बाद सारी चीजें बहुत ही महंगी लगी थी, हम लोग को मिली थी। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए मैं कहूंगा अक्टूबर सितंबर आफ्टर ये बारिश के मौसम के बाद वाला सीजन बहुत बेस्ट रहता है, और वो टाइम पे अगर ट्रैवल करोगे यहाँ पे तो बहुत सही रहेगा। बाकी अदरवाइज जरूर आइए, द्वारका बहुत सही है, आसपास की जगह बहुत ही औसम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो यहाँ तक देखा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके दोस्तों, सो अब हम बात करते हैं द्वारका के ओवरऑल एक्सपेंसेस के। ये एक्सपेंसेस रहने वाले हैं 2 दिन का, बिकॉज एटलीस्ट आपको 2 दिन तो लगेंगे द्वारका नगरी घूमने के लिए। सबसे पहले जब आप द्वारका स्टेशन पर उतरते हो, वहाँ से आपको 250 रुपीज़ लेगा एक ऑटो वाला, जो आपको यहाँ के आसपास के 5-6 होटल्स दिखाएगा। जहाँ पर भी आपको स्टे लेना है आप वहाँ पे स्टे ले सकते हो। उसके बाद जो आप होटल बुकिंग करोगे, अभी ये डिपेंड करता है, अगर आप आते हो सीजन में तो एटलीस्ट 8 to 10,000 रुपीज़ आपको लगेगा पर 2 नाइट्स का, 2 दिन के हिसाब से। अगर आप ऑफ सीजन आते हो तो 2,000 रुपीज़ इज इनफ फॉर 2 days, ठीक है। ये हो गया होटल स्टे का। खाने पीने की बात करें तो अगेन 500 रुपीज़ फॉर लंच एंड 500 रुपीज़ फॉर डिनर, 500 रुपये में पर पर्सन आराम से निपट जाते हैं। अब हम बात करते हैं साइट सीइंग की। तो अगर फर्स्ट डे आप साइट सीइंग के लिए जाते हो तो 700 रुपीज़ आपको पड़ेगा। आपको द्वारका के आसपास के 5-6 मंदिर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा डे 1 कंप्लीट। डे 2 के लिए, क्योंकि आप अब जाने वाले हो द्वारका के बाहर, तो वहाँ पर आप जाओगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग करोगे, आप बेट द्वारका जाओगे, आप गोपी तालाब जाओगे। तो ये 5-6 जो जगह है वो दूर दूर है, 30-40 किलोमीटर पे है। तो एटलीस्ट आपको 2,000 रुपीज़ लगेगा, एक ऑटो वाला आपको चार्ज करेगा, और ये सारे चीज़ें आपको 8 से 9 घंटे के अंदर कंप्लीट करवा के देगा। तो अगर आप द्वारका आते हो फॉर 2 days तो आपको एटलीस्ट 6,000 रुपीज़ पड़ेगा पर पर्सन। सो ये था ओवरऑल बजट ऑफ द्वारका। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।